मेरी आवाज सभी को बहुत प्रॉपरली आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। यस, मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी को? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी को? हाँ भाई, मेरे को तो मेरी आवाज आ रही है। मैं लाइव भी आ चुका हूं बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, सो एक बार क्लासेस की लिंक को आप लोग शेयर कर दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो, तो क्लासेस की लिंक को एक बार आप लोग सभी लोग शेयर कर देंगे। ओके, नाउ फाइन। तो आज हम लोग करने वाले बेटा जी एक नया पेपर, जहां पे एक नई सवाल होगी। इसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री मॉड्यूल जो रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं भेज दूंगा। कल वाला पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया था क्या? ओके, कल वाला पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया था? यस, कल वाला पेपर सॉल्व कर लिया था सभी लोगों ने? हाँ जी, ठीक है, चलो बढ़िया। सो मैं आपको भेज दूंगा जी। हाँ डन जी। हाँ, 90 क्वेश्चन अभी करेंगे बिकॉज आज हमारी, ओके ठीक है। चलो आइए, बिकॉज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारी रात को 9 बजे ना 300 सवाल होने वाली है मॉलिक्यूलर बेसिस पे। सो दैट हमारे पास है ना, मतलब एक रहना चाहिए रनवे, वरना फिर बाद में ये हो जाएगा, दिक्कत ना हो जाए। ओके चलो डन। तो शुड वी स्टार्ट नाउ बेटा जी? चलो आइए, तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के पेपर को। ओके ठीक है, आइए पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने देखो क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सवाल पूछा हुआ है हमसे कि सिलेक्ट दी करेक्ट मैच। कौन सा मैच करेक्ट है? अगर आपको पता होगा तो ट्राइकोम्स जो होते हैं वो आपकी स्टेम का आउटग्रोथ होता है क्या? स्टेम से आउटग्रोथ होता है, वो भी यंग स्टेम से। ये मल्टी सेलुलर है एंड इट मे बी सिक्रेटरी और स्टिफ। हो सकता है क्या ये? आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में कहती है ना, इट कैन बी ब्रांच और इट कैन बी अनब्रांच, इट कैन बी स्टिफ और इट कैन बी सॉफ्ट, ओके, और इवन है सिक्रेटरी। तो ये तुम्हारा करेक्ट है। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो तुम्हारा किस में एब्सेंट होगा? ये आपके मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलेंगे। ये आपके मोनोकॉट स्टेम में मिलते हैं क्या? ओके, ये मोनोकॉट स्टेम में आपके एब्सेंट होंगे। ब्यूलीफॉर्म सेल्स तुम्हारे पास कहां पर लोकेटेड है? तो ये आपके अडैक्सियली लोकेटेड है, ये आपके अडैक्सियली सरफेस पर लोकेटेड होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं बेटा। कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान रखना है। ओके, फाइकोमाइसाइटिस जो होगा इसका एग्जांपल कौन है? राइजोपस है। एसिकोमाइसाइटिस कौन है? न्यूरोस्पोरा है। बेसिडियोमाइसाइटिस एग्रिकस है। ड्यूटेरोमाइसाइटिस ऑल्टरनेरिया है। और माइकोराइजा इज योर ग्लूमस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट जी। Which of the following statement describes a characteristics feature of the endosperm development in the angiosperm? Okay, angiosperm में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के लिए कौन सा यहां पर प्रॉपर्ली समझा रहा है? देखो, इट बिगिंस आफ्टर द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग। नहीं सर, इट ऑलवेज डिप्लॉयड एंड एब्जॉर्ब्स बाय द एम्ब्रियो। ओके, अगर हम एंडोस्पर्म के बारे में बात करेंगे तो ये ट्रिप्लॉइड रहता है। इट नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, कहते हैं ना कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रिसाइड द जाइगोट का। ओके, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस, एंडोस्पर्म पहले आपके पास बनेगा, उसके बाद तुम्हारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी जी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे पास सही हो गया। Which of the following feature is a characteristics of the monocot stem but not found in the dicot stem? ओके, मोनोकॉट स्टेम का फीचर है बट डाइकॉट में देखने को नहीं मिलता है। डाइकॉट में ये कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। देखो, हाइपोडर्मिस दोनों में मिलेगा। ओके, डाइकॉट में कैसा मिलेगा? कॉलिनकाइमेटस, और मोनोकॉट में कैसा मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमेटस। कॉन्जॉइंट और ओपन वैस्कुलर बंडल। ओके, ये तो ओपन वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट रहेगा। अच्छा, नॉट फाउंड इन द डाइकॉट, तो ये डाइकॉट में प्रेजेंट है ना, डाइकॉट में आपको मिलता है। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड थ्रू आउट द मोनोकॉट, ये सिर्फ मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, डाइकॉट में देखने को नहीं मिलता है। ये डाइकॉट में देखने को नहीं मिलता है। प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी रेस, ये दोनों में प्रेजेंट रहेगा। तो सी तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। सर बी क्यों नहीं होगा? तो आपको क्या पूछा गया है कि कौन सा फीचर डाइकॉट स्टेम में देखने को नहीं मिलता? तो ये वाला जो है वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहेगा, ओके, थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में देखने को मिलता है जी। ओके ठीक है, चलो अगला सवाल। मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कर लोगे? मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2। आइए,
मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूं जिससे कि तुमको प्रॉपर्ली दिखेगा। बेटा मेसल्सन स्टाहल जो है, इन्होंने सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर, मैं बगल में लिखते चलता हूं, इन्होंने मेसल्सन स्टाहल ने सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर के बारे में बात की थी। यस सर। ग्रिफिथ अंकल ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। हर्सी और चेज बाबा ने डीएनए ही तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है उसका अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था। वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था। और हर गोविंद खुराना अंकल ने केमिकल सिंथेसिस ऑफ कोडॉन के बारे में बात की थी। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। क्लियर है? ओके चलो जी, हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं जी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 96। मैं जूम कर दे रहा हूं, अभी विजिबल है? एक मिनट रुको यार, ये कमेंट तुम्हारा क्यों रोज, यार आधे बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, कमेंट क्या करो यार प्लीज, क्लास खाली खाली लगता है। अलगे अकर इन द फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड अ मोस्ट टेरिशियल हैबिटेट, ये करेक्ट है। वॉल्वॉक्स ऊगेमी शो करेगा। फ्यूकस तुम्हारा आइजोगेमी शो करता है क्या? फ्यूकस आपका आइजोगेमी शो करता है क्या? फ्यूकस क्या शो करता है? फ्यूकस, फ्यूकस तुम्हारा ऊगेमी शो करता है। फ्यूकस ऊगेमी शो करता है, तो ओनली स्टेटमेंट ए और बी तुम्हारा करेक्ट होगा। ओके यस। चलिए अगला, रीड द स्टेटमेंट ए और बी और आपको प्रॉपर्ली बताना है यहां पे, ठीक है। चलो, स्टेटिन्स आर द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट कंप्लीटली इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये करेक्ट है। स्टेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस कॉल्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या ये भी तुम्हारे पास इनकरेक्ट है क्या? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या बनता है? साइक्लोस्पोरिन ए बनेगा ना, इनसे साइक्लोस्पोरिन ए बनेगा ना, साइक्लोस्पोरिन ए बनता है। ओके, मेरे पास स्टेटिन्स किन से बनते हैं? मोनास्कस परफ्यूशियस से बनता है, हम लोगों ने आज ही देखा था। चलो अगला सवाल, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा करेक्ट होगा जी? हाँ ठीक है चलेगा। ओके, यूकैरियोट्स में कौन सा करेक्ट होगा? देखो, RNA polymerase 2 will transcribe the precursor of the mRNA, ये बात सही है। जो RNA polymerase 2 है वो तुम्हारे पास ट्रांसक्राइब करेगा mRNA बनाने के लिए। चलो, स्प्लाइसिंग रिमूव द एक्सॉन एंड जॉइन द इंट्रॉन्स, ये गलत हो गया। ओके, क्या ये गलत है बेटा? स्प्लाइसिंग में क्या होगा? हम लोग इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और ज्वाइन करेंगे एक्सॉन को। टेलिंग इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 3 प्राइम एंड, ये करेक्ट है। कैपिंग इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ अ मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड, तो ए सी और डी जो है ना वो तुम्हारा करेक्ट है। ए सी और डी जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है। चलो, पेपर ठीक लग रहा है बेटा जी? आइए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये बात एकदम सही है। वन मेल गैमेट विल फ्यूज विद द सिनर्जिड्स to form the zygote and other will fuse with the two polar nuclei to form the triploid endosperm। क्या लग रहा है इसका? मेरे पास दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है क्या? नहीं सर, रीजन गलत है लेकिन असर्शन सही है ना। एक मेल गैमेट तुम्हारे पास सिनर्जिड से फ्यूज करेगा? नहीं, ये एग सेल से फ्यूज करता है, तब जाके वो जाइगोट बनाएगा। असर्शन ट्रू है बट रीजन मेरे पास फॉल्स है। What is the most accurate role of 23S rRNA in the translation process in the prokaryotes? बेटा 23S rRNA का accurate role क्या है? देख रहे हो सवाल? ये कैटलाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, समझे? तो 23S rRNA का जो मेन काम है वो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना ड्यूरिंग दी प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उस समय आपका हेल्प करेगा। चलो, कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 विथ कॉलम 2, 101 देखो बेटा। पीसीआर, पीसीआर क्या करेगा? पीसीआर 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 मैं बगल में लिखते चलूंगा। पीसीआर जो है ना वो आपका एम्पलीफाई करता है डीएनए को। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये सेपरेट करेगा डीएनए फ्रेगमेंट को लेंथ के हिसाब से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोन डीएनए इनटू अ होस्ट। फिर माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? माइक्रो इंजेक्शन इंजेक्ट जीन डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। फिर बाद में बायोलिस्टिक इज और डिलीवर द डीएनए कोडेड पार्टिकल्स।
डी विल बी दी करेक्ट. सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फोटोसिंथेसिस रिलेटेड टर्म डिस्क्राइब इन द क्वेश्चन. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा टर्म आपका यहां पे एक्यूरेटली करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? रुबिस्को इज लोकेटेड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट. नहीं, रुबिस्को बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है. पीपी कार्बोक्सिलेज जो है इट्स एक्टिव इन दी बंडल शीथ सेल. नहीं, पीपी कार्बोक्सिलेज तुम्हारा मीजोफिल सेल में एक्टिवेटेड है और ये क्या बनाएगा? ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड से पीपी कंबाइन करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड. बंडल शीथ सेल केल्विन साइकिल अकर हियर इन द C4 प्लांट. हाँ सर, बंडल शीथ सेल में तुम्हारा केल्विन साइकिल चल रहा है, ये करेक्ट है. और मैलिक एसिड तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा कहां से जी? मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में. Isn't it? तो ऑप्शन नंबर सी वाला विल बी द करेक्ट. चलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पोलन ग्रेन वायबिलिटी इज अ करेक्ट. पोलन ग्रेन वायबिलिटी के लिए कौन सा करेक्ट है? ओके, पोलन ग्रेन वायबिलिटी के लिए पोलन ग्रेन ऑफ द सीरियल्स लाइक द राइस एंड व्हीट कैन रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ. नहीं, ये कितना टाइम तक जिंदा रह सकते हैं? 30 मिनट्स है. मेंबर ऑफ रोजी एंड लेग्यूमिनोसी जो है ये फ्यू मिनट्स नहीं, ये तुम्हारे मंथ तक हो जाएंगे. पोलन वायबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर. नहीं सर, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. स्टोर्ड इन द लिक्विड नाइट्रोजन पोलन ग्रेन्स कैन रिटेन द वायबिलिटी फॉर द ईयर. कितना? -196 डिग्री सेंटीग्रेड. कौन से सोल्यूशन में आप लोग रखोगे? तो लिक्विड नाइट्रोजन में आप लोग रखते हो जी. इजंट इट? ये करेक्ट होगा. चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है बेटा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? म्यूटेशन रिफर टू द एनी चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस. पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर ड्यू टू द डिलीटेशन और इंसर्शन ऑफ 1 or 2 न्यूक्लियोटाइड्स. यूवी रेडिएशन इज अ केमिकल म्यूटाजेंस. नहीं सर, ये फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं. ये हम लोगों ने कल देखा था ना सवाल. यस, तो आपका ए, बी और सी जो है वो करेक्ट है. यूवी रेडिएशन तुम्हारा फिजिकल म्यूटाजेंस होता है, वो फिजिकल म्यूटाजेंस है, केमिकल नहीं है. ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं. द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द ETS एंड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. कौन सा मैच आपका करेक्ट है? यहां पे साइटोक्रोम सी तुम्हारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है क्या? नहीं सर, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है. ऑक्सीजन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं सर, अल्टीमेटली क्या बनता है आपका? ओके, वो एक्सेप्ट करके तुम्हारा वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा. ATP सिंथेस F0F1 यूजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू मेक द ATP. कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो ऑक्सीडाइज NADH को नहीं करता है. कॉम्प्लेक्स 2 जो है बेटा वो आपका FADH2. डन. चलो, सिलेक्ट द करेक्ट मैच. कौन सा मैच आपका बेटा जी यहां पे करेक्ट है? कौन सा मैच आपका यहां पे करेक्ट है जी? कौन सा करेक्ट मैच है? Mesosome is a membrane enfolding in the prokaryotic cells. Plasmid is found in the mitochondria. Code for the ATP. नहीं सर, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलता है, नॉर्मली साइटोप्लाज्म में घूमते हैं. ओके, चलो. पिलाई इज इन्वॉल्व इन द मोटालिटी. नहीं, ये सरफेस स्ट्रक्चर है. राइबोसोम तुम्हारे प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है. हाउ इज द पेपर गाइस? आर यू सेटिस्फाइड विद द पेपर लेवल? आइए अब फिर से देखते हैं. ग्लाइसिन तुम्हारा क्या है बेटा जी? तो ग्लाइसिन आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है. लेसिथिन क्या होगा? लेसिथिन तुम्हारे पास फॉस्फोलिपिड होगा इन द मेम्ब्रेन. पाल्मेटिक एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है विद दी 16 कार्बन एटम इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. इंक्लूडिंग न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर. ज्यूटर आयन जो है वो डाईपोलर तुम्हारे पास आयन है अमीनो एसिड का. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट. ओके, चलो अब अगला सवाल. क्वेश्चन नंबर 108. ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म. क्या ये दोनों के लिए कॉमन है? यस सर, दोनों के लिए कॉमन है. द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम occurs in the cytoplasm of the plant cell. बेटा ये कहां पर होता है? ये गलत हो गया. ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट से तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में चल रही है, जो कि लिंक रिएक्शन है. ये लिंक रिएक्शन है.
तो ये कहां पे चलेगा बताओ? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, ये चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा, वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका चलता है जी। तो स्टेटमेंट ए सिर्फ अकेला तुम्हारा यहां पे करेक्ट है जी, इजंट इट? द टर्म प्लास्टिसिटी इन द प्लांट डेवलपमेंट मीन्स, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्लास्टिसिटी का मतलब द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट टू मॉडिफाई इट्स डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, इसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है क्या जी? यस। अगर आपको अगर याद होगा, अब चलो मैं तुमको ना यहाँ पे रिवाइज भी करवा दूं क्या सारे कंटेंट और टॉपिक? यहाँ पे सारे टॉपिक्स है ना, यहाँ पे तुम रिवाइज भी कर लो, पेपर में कभी भी आ सकता है जी। हेट्रोफिली इन कॉटन एंड बटर कप किसका एग्जांपल है? हेट्रोफिली इन कॉटन एंड बटर कप, चलो बताओ एक बारी, ये किसका एग्जांपल है? कॉटन एंड बटर कप किसका एग्जांपल है? ये इन रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग आ जाएगा, ये तुम्हारा इन रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग आ जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर पर तुम्हारे पास चला जाएगा। ओके, तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। आगे एक सवाल इसके ऊपर रखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अभी अपने को एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है। चलो, क्लोरोप्लास्ट हैव द सर्कुलर डीएनए एंड डबल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट के पास सर्कुलर डीएनए और डबल मेम्ब्रेन होती है। हाइलोकॉइड्स आर स्टैक्ड टू फॉर्म व्हाट ग्रेना? क्रोमोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं सर, वो तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट के पास होगा, क्रोमोप्लास्ट के पास नहीं होगा। स्ट्रोमा कंटेन द एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, तो ए बी और डी जो है वो करेक्ट होगा जी। यस, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, 1111, सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स, कौन सा मैच तुम्हारा करेक्ट होगा? ट्राइकोडर्मा ये फ्रूट फ्लाइज के लार्वा को थोड़ी ना किल करता है, नहीं, ट्राइकोडर्मा तुम्हारे पास एक फंगल पैथोजन है, ये तुम्हारा फंगल पैथोजन है, फंगल पैथोजन है। बीटी टॉक्सिन इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया, नहीं सर, हम लोग बीटी टॉक्सिन को किसके लिए यूज करते हैं? टू किल दी लार्वा, टू किल लार्वा ऑफ द इंसेक्ट। बैसिलस thuringiensis इज इफेक्टिव अगेंस्ट द इंसेक्ट लार्वा, ये करेक्ट है। लेडी बर्ड बीटल ये तुम्हारे मॉस्किटो लार्वा पे फीड करती है क्या? नहीं सर, लेडी बर्ड तुम्हारे पास किसके ऊपर फीड करेगी? ये फीड करेगी तुम्हारी एपीड्स के ऊपर, है ना, ये आपके एपीड्स के ऊपर फीड करती है, एपीड्स। चलो स्टेटमेंट ए और बी देख लेते हैं, स्टेटमेंट ए और बी। मेंडल एंड बोवेरी प्रपोज दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, नहीं सर, सर्टन एंड बोवेरी थे वो। द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस वाज क्लोजली रिजेंबलिंग मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये बात बोला था क्या सर्टन और बोवेरी ने? ओके, तो स्टेटमेंट बी तुम्हारा एक लौता यहां पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 बी देख लेते हैं, लगे हाथ। आइए मैं यहां पे आ जाता हूं बेटा। थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड क्या होता है? ये मेम्ब्रेनियस सैक है क्या आपके पास ग्रेना के अंदर? स्ट्रोमा जो है यहां पे तुम्हारे सारे एंजाइम्स रहेंगे क्या फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रोमा लेमिले ये कनेक्ट करेगा ग्रेना को इन दी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट डीएनए ये सर्कुलर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा, और राइबोसोम ये तुम्हारे पास 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट। चलो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? दे आर द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स, दे डोंट हैव द सेल वॉल, दे आर किल्ड बाय द पेनिसिलिन, नहीं, दे आर रेजिस्टेंट, they can survive in the anaerobic condition also. A and D is your correct. चलो assertion reason के ऊपर अभी उतरते हैं, let's see क्या कह रहा है। The electron transport system is located in the outer mitochondrial membrane. ETS कहां पे located है? ये तुम्हारा inner mitochondrial membrane में located है। Yes, ना 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 ना, ETS transfer the electron from NADH and FADH through a series of electron carriers. Yes sir, reason हमारा एकदम सही है। ओके, रीजन एकदम सही है, रीजन एकदम सही है। कैसा लगा ये क्वेश्चन यार तुम्हें ना? प्लीज मैं ये नहीं बोलूंगा, एक बच्चे है ना कहते कि सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप लोग करते क्या ना कि 2-3 कोचिंग का नाम तुम्हारे कान में बैठा दिया गया, बहुत पुराने, और लोग ये टेस्ट सीरीज करते हैं।
नीट का जो पेपर होता है ना, अगर जो ड्रॉपर होगा उनसे आप पूछो, वो इससे भी इजी बनाते हैं पेपर। ठीक है, वो इतना सोचने का तुमको टाइम भी नहीं देंगे, उनको पता है कि तुमको दिमाग लगाना है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो बायोलॉजी इसी लेवल का रहता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। मार्केंशिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तुम्हारा गीमा कप होगा क्या जी? यहां पे ए सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी यही कहती है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो जी। अगला सुनो जी, क्वेश्चन नंबर 1117 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 1117 देख लेते बेटा। बीटी कॉटन कराए जीन फ्रॉम द बैसिलस तुरिनजेनेसिस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होगा जी? आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्या यहां पे तुम्हारा साइलेंसिंग होता है क्या? यहां पे अपन साइलेंसिंग करवाते हैं क्या स्पेसिफिक एमआरएनए का? हम लोग साइलेंसिंग करवाते हैं जी। गोल्डन राइस जो है आपका एनरिच्ड है विटामिन ए में। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं बेटा? ये आपके आइडेंटिकल होते हैं प्लांट वायर टिश्यू कल्चर। और पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल। बी इज योर करेक्ट जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रॉफिक रोल ऑफ द डेट्रीवोर्स इन द एनर्जी फ्लो। ओके, डेट्रीवोर्स का थोड़ा बताओ, डेट्रीवोर्स में एनर्जी कैसे फ्लो करता है ट्रॉफिक लेवल पे जी? ओके, ठीक है, दिमाग लगाओ। तो देखो, दे ब्रेक द डेट्राइटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल फॉर डीकंपोजर्स। ठीक है, हमारे पास जो डेट्रीवोर्स, ये कैटाबॉलिज्म में ही होता है ना, हम लोग ब्रेक करेंगे डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में डीकंपोजर्स के लिए, जैसे कि अर्थ फॉर्म हो गया, ये सब इसमें आपके हेल्प करेंगे, है कि नहीं? यस। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज यूज्ड टू स्टडी द जीन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। Rosy cow is a transgenic cow that produces the milk that enriched with the human alpha-lactalbumin. Over 90% of all the transgenic animals are rats. नहीं सर, माइस है। और वो भी तुम्हारे पास कौन सा होगा? Over 95%. Transgenic animal can be used to test the vaccine safety. तो ये सही है। A, B और D is your correct statement. Okay. Who used the Systema Naturae as a title of his publication on classification of organism? क्या वो कैरोलस लीनस थे क्या? इतना मत सोचो, अभी इतना नहीं सोचना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। नीट 2025 में सवाल आ रहा है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म और इनके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन सा करेक्ट होगा? VNTR is a type of a mini satellite DNA. DNA fingerprinting is based on the satellite DNA polymorphism. DNA fingerprinting cannot distinguish between the monozygotic twins. Alex Jeffrey developed the DNA fingerprinting technique. ओके, ठीक है, जमीन आसमान की फर्क है भैया रैट और माइस में। ओके, रैट्स नहीं है, रैट्स आर डिफरेंट एंड माइस आर डिफरेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ एपोमिक्सिस। कौन आपका एपोमिक्सिस आपका बहुत प्रॉपर्ली यहां पे समझा रहा है? एपोमिक्सिस यहां पे तुम्हारे पास ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, जो मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, ये तुम्हारे पास, ओके, ये तुम्हारे पास एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कौन? एपोमिक्सिस। आपको एग्जांपल याद है ना एपोमिक्सिस के? याद रखो ये बात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 123 एक बार देख लीजिए। क्या पूछा हुआ है कि कौन आपका इनकरेक्टली मैच्ड है विद द एंजाइम फंक्शन पेयर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्ट करेगा आरएनए को डीएनए में, ये करेक्ट है। टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन दी पीसीआर। एक्सोन्यूक्लियस होगा, ये कट करेगा डीएनए को एट ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक्सोन्यूक्लियस तुम्हारे कहां पे कट लगाएंगे बेटा? ये तुम्हारे इंटरनली, विद इन नहीं लगाएंगे, ये तुम्हारे एक्सटर्नली लगाते हैं जी। ओके, ये आपके एक्सटर्नली कट लगाते हैं जी। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रहेगा वो विद इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट लगाएगा। देन ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस जो है न्यूक्लियोटाइड को निकालेंगे फ्रॉम द एंड। ओके, एंड से निकालते हैं, वो आपके एंड से निकालते हैं, इंटरनल कट नहीं लगाते। चलो, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट
इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में अभी इसको अरेंज करो, करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करो। प्राइमरी सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉइल, सबसे पहले ये होता है क्या? सबसे पहले आपका ये होगा, यस सबसे पहले आपका ये होगा। उसके बाद एरिएशन विद द माइक्रोब्स, एरियोबिक माइक्रोब्स, फिर आपका एक्टिवेटेड स्लज बनाया जाएगा और उसके बाद एनियोरोबिक डाइजेशन करवाया जाएगा टू प्रोड्यूस द बायोगैस। आइए 125 के ऊपर अभी हम बात करते हैं। रूबिस्को जो है, रूबिस्को क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इन दी कैल्विन साइकिल। ओके, पीईपी केस जो है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द C4 प्लांट, सही है। एटीपी सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड आईपी, और क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है फॉर ए एंड बी। 1 विल बी द करेक्ट। चलो 126 देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेल फ्रॉम द मेरिस्टियम, ये होगा। डी डिफरेंशिएशन क्या होगा जी? तो रीएक्यूजेशन ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। फिर डी डिफरेंशिएशन हो गया। री डिफरेंशिएशन क्या होगा? स्पेशलाइज्ड सेल डिराइव फ्रॉम द डिफरेंशिएटेड सेल्स। और ग्रोथ तुम्हारे पास इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। सी विल बी द करेक्ट। तो भैया ये एक सवाल तुम्हारे पेपर में ये भी एक आ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्ट दी करेक्ट पेयर, बेटा कौन सा भी आपका यहां पे करेक्ट पेयर होगा ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मैच। सेल प्लेट फॉर्म ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल, नहीं सर प्लांट सेल। फरो मेथड इन्वॉल्व द फ्रेगमोप्लास्ट, नहीं सेल वॉल फॉर्मेशन यहां पे नहीं होता है। फरो मेथड एनिमल्स में देखने को मिलता है। इंटरकाइनेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, नहीं। एनाफेज 2 में तुम्हारा जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अलग हो जाएंगे, ये सर दे विल बी दी सेपरेटेड। आइए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट है वो पूछा है अपने को। ज़ाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर है वो तुम्हारा क्या शो करता है? बाइलेटरल सिमेट्री ना। Epicanus flower has an inferior ovary. Actinomorphic flowers are found in the mustard and chili, ये करेक्ट है। Epipetalous stamen आपको ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। तो बी, सी और डी जो है दैट इज अ करेक्ट। ओके चलो अगला क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Meiosis involves the pairing of homologous chromosome and recombination between the non-sister chromatid of the homologous chromosome, ये करेक्ट है। Plant cell forms a cell plate during the cytokinesis, ये करेक्ट है। In the mitosis chromosome number is halved, नहीं सर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ए और बी तुम्हारा करेक्ट होगा। Which of the following statement is a true regarding the lipid classification? लिपिड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा ट्रू है? For lipid classification, all lipids are the macromolecules with the high molecular weight. ये सरासर गलत है। They are not strictly macromolecules. NCERT साफ साफ कहती है। Phospholipids are the neutral lipids without any other group. नहीं सर phosphate group होता है ना इसके पास, है ना phosphate group. Lipids are not a strictly macromolecules but fall into the acid insoluble fraction. लिपिड तुम्हारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। आ जाओ बेटा जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है ये अपने को चूज करना है। ओके चलो मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं। इन द डाइकॉट सीड द एंडोस्पर्म इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड फ्रॉम द बल्क ऑफ द सीड, नहीं सर एंडोस्पर्म डाइकॉट में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। हाइलम मार्क द पॉइंट वेयर द सीड वाज अटैच्ड टू द फ्रूट वॉल, ये करेक्ट है। इन द मोनोकॉट सीड लाइक मेज द स्कूटलम एक्ट एज अ कोटिलेडॉन्स, ये करेक्ट है। एलुरोन लेयर सेपरेट द एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो इन द मोनोकॉट्स। तो बी, सी और डी जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट रहेगा। चलिए अब यार फर्स्ट और ये सेकंड के बारे में बताओ। ये कौन है बेटा? ये तुम्हारा वॉल्वॉक्स है क्या? यस, जो कि तुम्हारा कोलोनियल होगा। और ये तुम्हारा यूलोथ्रिक्स है क्या? जो कि फिलामेंटस होगा। ये आपका फिलामेंटस हो जाएगा, है ना फिलामेंटस। अगला रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है?
Z scheme of the electron transport involve both PS1 and PS2. NADP plus is reduced to NADPH in the PS2. बेटा वो PS1 में होता है. The water splitting complex is associated with the PS2. ये A और C जो है ना वो करेक्ट हो जाएंगे. चलो बेटा यहाँ पे मैच दी कॉलम अभी करना है अपने को, कर लेंगे. आइए जी बेटा, ऑल्टरनेट फाइलोडेक्सी जो है वो कौन शो करेगा? चाइना रोज शो करेगा. अपोजिट गुआवा. वर्ल्ड एल्स्टोनिया. पिनेटली कंपाउंड लीफ नीम हो जाएगा और पालमेटली सिल्क कॉटन हो जाएगा. चलो अगला सवाल. बेटा जी आपका यहां पे क्या पूछा हुआ है? यहां पे ये ए कौन होगा और आपका यहां पे बी कौन होगा? ये हम लोगों ने किया ना पहले सवाल. ए कौन होगा यहां पे? ए विल बी योर सक्सीनेट. ये मेरे पास सक्सीनेट होगा और बी विल बी योर फ्यूमेरेट. सक्सीनेट एंड फ्यूमेरेट. ओके, ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है. ओके, सक्सीनेट ए जो है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? फ्यूमेरेट बनेगा क्या? हाँ, तो सी विल बी करेक्ट. आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द जूलॉजी. ओके, 116 सही है, ठीक है, मैं देख लेता हूं. चलो आइए शुरू करते हैं. कौन सा इनकरेक्ट मैच है? कौन सा इनकरेक्ट मैच है यहाँ पे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्स्ट्रा एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द फूड फोर्स इनहेलेशन. ये करेक्ट है. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि एक्स्ट्रा एयर तुमने एक्सेल कर दिया है. रेसिडिवल का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग. नहीं सर, रेसिडिवल वॉल्यूम का मतलब होता है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपीरेशन. फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जो एयर बचा हुआ है वो तुम्हारा रेसिडिवल वॉल्यूम है. एफआरसी तुम्हारा ईआरवी प्लस आरवी होगा. चलो 137. एफएसएच होगा बेटा. एफएसएच क्या करेगा? एफएसएच it will stimulate follicular growth and estrogen secretion. करेगा ये? करेगा. LH जो है, LH ये हो गया क्यों? LH जो है it will induce the ovulation, है ना, ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेगा. प्रोजेस्टेरॉन ये मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को. ईस्ट्रोजन जो है ये प्रोलिफरेशन करवाएगा एंडोमेट्रियम का. और HCG जो है ये मेंटेन करेंगे क्या कहते हैं, ये मेंटेन करेगा तुम्हारे पास क्या कहते हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटियम को इन दी प्रेगनेंसी, है ना. डन. आपके पास सी विल बी दी करेक्ट आंसर. नहीं, प्रोजेस्टेरॉन जो होगा ये तुम्हारे पास मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, मेंटेन करेगा ना. ओके, प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन जो होगा वो HCG करेगा फॉर सम टाइम, जब तक तुम्हारे पास प्लेसेंटा डेवलप ना हो जाए. समझे? तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको. अर्ली प्रेगनेंसी में आपको मेंटेन करता है. एड्स पेशेंट बिकम वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन दैट आर अदरवाइज नॉन लीथल. बेटा एड्स में लीथल होगा या नॉन लीथल होगा? दैट आर अदरवाइज, देखो जो नॉन लीथल है उनके लिए भी ये वल्नरेबल बन जाते हैं एड्स में. ये एकदम करेक्ट है. HIV टारगेट एंड डिस्ट्रॉय द बी लिम्फोसाइट्स. नहीं सर, HIV किसको डिस्ट्रॉय करता है? यहां पर ये टारगेट करता है T लिम्फोसाइट्स को. तो असर्शन मेरा ट्रू है बट रीजन मेरा फॉल्स है. इजंट इट? ठीक है. हाँ आइए जी, क्योंकि पूरी इम्यून सिस्टम बॉडी की खराब हो जाती है उस समय. अगला सवाल. Which of the following correctly describe the structure and function of the frog's heart? Okay, frog के हार्ट के बारे में बताइए करेक्ट कौन सा होगा फ्रॉग के हार्ट के बारे में. The frog heart has a 2 chamber. नहीं सर, 3 चैम्बर होते हैं. The heart of the frog has a 3 chamber, 2 atria and 1 ventricle and it is enclosed in the pericardium. ये करेक्ट है. The ventricles of the frog directly opens into the body cavity without any connecting structure. ये गलत है. यहां पर कौन होगा? यहाँ पे साइनस वेनोसस कलेक्ट करेगा ब्लड को फ्रॉम दी वेना कावा और फिर वो राइट एट्रियम को देगा. और वेंट्रिकल किससे कनेक्ट करता है? कॉर्नस आर्टरियोसिस से कनेक्ट करेगा. सीधा डायरेक्टली बॉडी कैविटी से कनेक्टेड नहीं होता है, वो कॉर्नस आर्टरियोसिस से तुम्हारा कनेक्टेड होता है. ठीक है, डन. ये बात दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है जी. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद करेक्ट सीक्वेंस बताओ. करेक्ट सीक्वेंस
पहले बनेगा जाइगोट, फिर बनेगा मॉर्यूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट और उसका बाद में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हार्ट रेगुलेशन। हार्ट रेगुलेशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट। पैरासिम्पैथेटिक विल रेज द हार्ट रेट, नहीं सर, ये डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक बढ़ाएगा ना। अरे रुक जा सानिया, Which of the following statement about the biodiversity loss are incorrect? बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द, नहीं, ये बहुत ही मेजर कॉज है आपका एक्सटिंक्शन का। एलियन स्पीशीज इंट्रोडक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस द नेटिव डाइवर्सिटी। अगर एलियन स्पीशीज आएंगे तो देयर विल बी ऑलवेज डिक्रीज इन द नेटिव स्पीशीज। को एक्सटिंक्शन अफेक्ट द म्यूचुअलिस्टिक एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, करेक्ट है। एम्फीबियंस आर हाईली वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, तो ए और बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। ओके सानिया यार प्लीज, मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर मोटिवेशन एक्स्ट्रा डिमोटिवेशन मिलेगा। चलो अगला सवाल, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम। यूरेमिया क्या होगा? यूरेमिया एक्सेस ऑफ द यूरिया इन द ब्लड। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस क्या हो जाएगा? हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल फिल्टरेशन। ओरिजिनल कैलिकुलाई, किडनी स्टोन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या हो जाएगा जी? इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। और ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है क्या? ग्लूकोज इन द यूरिन। डी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? डी विल बी दी करेक्ट। अगला, गॉस प्रिंसिपल सपोर्ट द को एक्सटिंक्शंस। गॉस प्रिंसिपल सपोर्ट करता है को एक्सटिंक्शंस को? बताइए। नहीं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अंडर द रिसोर्स लिमिटेशन। हाँ सर, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कब आएगा? जब तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे जी। ओके, गॉसेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करेंगे, क्या दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, एक को आपका एक्सक्लूड होना पड़ेगा। तो ओनली बी इज योर करेक्ट। चलिए 145 देख लेते हैं। बेटा पाइसेस के लिए क्या होगा जी? पाइसेस, पाइसेस में आपके पास गिल्स और फिन्स देखने को मिलता है जी। एम्फीबियंस में क्या होगा जी? मॉइस्ट स्किन विद द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेप्टाइल विल बी योर स्केल्स ऑफ द क्रिएटिन। एप्स, फेदर, बिग्स, निमेटिक बोन्स। और मैमेलिया एयर मेमोरी ग्लैंड, ये आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HCG इज अ इनकरेक्ट? HCG कह रहा, सो सॉरी, ECG। ECG के लिए कौन सा आपका इनकरेक्ट होगा? इनकरेक्ट। P wave correspond to the atrial depolarization, ये करेक्ट है। QRS ventricular contraction, T wave ventricular repolarization। ECG measure the force of the heart contraction, नहीं सर, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। अगला, व्हाट टाइप ऑफ बोन्स इज द स्टर्नम इज क्लासिफाइड? स्टर्नम जो है तुम्हारा कौन सा बोन है? ये फ्लैट बोन होता है क्या स्टर्नम? स्टर्नम जो है क्या ये फ्लैट बोन है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। सॉरी 148 देख लेते हैं। 148, हाँ। Mutualism is a type of interaction where both the species are benefited. Yes. Mycorrhiza absorbs the nutrient for the plant. ये भी करेक्ट है, बट रीजन का कोई भी रिलेशन आपका असर्शन से नहीं बन रहा है दोनों करेक्ट, बट रीजन आपको प्रॉपर्ली समझा नहीं रहा है। ओके ठीक है, चलो रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सा तुम्हारे पास करेक्ट है? रेड मसल फाइबर हैव द मोर मायोग्लोबिन देन एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। White muscle fibers are rich in the sarcoplasmic reticulum and sustain the prolonged activity। ये तुम्हारा गलत है, ये गलत है। ये तुम्हारी प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी को सस्टेन नहीं कर सकता व्हाइट, भले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। मायोग्लोबिन हेल्प इन दी ऑक्सीजन स्टोरेज इन दी मसल्स। ठीक है, व्हाइट फाइबर फटीग्स वेरी क्विकली बट कॉन्ट्रैक्ट्स रैपिडली। तो ये जो आपका ए, सी और डी जो है ना, ये आपके पास करेक्ट है। अरे कृष्णा, अब तुमको भी ब्लॉक कर दूंगा। अब मैं पहले सवाल कर लो, जो भी दिक्कत है लास्ट में बात करेंगे।
रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग दी हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा करेक्ट होगा? हार्डी विंगबर्ग, allele frequency remain constant in a population if the evolutionary force are absent। हाँ सर, अनडिस्टर्ब्ड अगर रहेगा तो allelic frequency तुम्हारा कांस्टेंट रहेंगी। फैक्टर लाइक अ जीन फ्लो एंड म्यूटेशन विल डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये करेक्ट है। द हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल टू द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ मोर इंपैक्टफुल इन द स्मॉल पॉपुलेशन। हाँ सर, ए बी सी डी तुम्हारे पास सारे के सारे करेक्ट है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 151 करते हैं। बेटा वेसेक्टॉमी क्या होता है जी? वेसेक्टॉमी में अपन कट कर रहे हैं और सील कर रहे हैं क्या वास्ट डिफरेंस को? हम लोग कटिंग और सीलिंग कर देते हैं वास्ट डिफरेंस की। ट्यूबेक्टॉमी में क्या करेंगे? ट्यूबेक्टॉमी में ओके यहां पर सर्जिकल ब्लॉकेज हो रहा है बेटा फलोपियन ट्यूब का। आईयूडी इंसर्शन, हार्मोनल इनिबिशन, नहीं ओके इसको अपन यूट्रस में डालते हैं क्या फॉर प्रिवेंटिंग द इम्प्लांटेशन। ओरल पिल्स जो है ये आपका इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को इनिबिट कर देगा। कॉन्डम्स का यूज क्यों किया जाता है बेटा जी? टू प्रिवेंट द स्पर्म का एंट्री, है ना, दे आर द बैरियर मेथड। ओके दे आर द बैरियर मेथड। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेज लूप इज इम्परमिएबल टू द वाटर। सर तो पानी के लिए परमिएबल होगा ना, दिस विल बी परमिएबल टू वाटर। ओके ये तुम्हारा वाटर के लिए परमिएबल रहेगा। डिसेंडिंग लिम्ब पूछा हुआ है आपको, डिसेंडिंग लिम्ब पूछा हुआ है, ठीक है। आइए जी, एंड असेंडिंग लिम्ब इज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट NaCl। तो ए मेरा इनकरेक्ट है लेकिन बी तुम्हारे पास करेक्ट है जी। चलो रीड द फॉलोइंग ऑप्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है? सेरेबेलम मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, ये करेक्ट है। मिडब्रेन के पास कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया है। लिम्बिक सिस्टम कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा, नहीं, ये मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। लिम्बिक सिस्टम तुम्हारा इमोशनल ब्रेन है, ठीक है, रेज, गुस्सा, मोटिवेशन, वो सब लिम्बिक सिस्टम दिखता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। नहीं, जब अपन पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे तब तुम्हारे पास स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी क्या? ये डिक्रीज होगी ना, पोल की ओर जाएंगे तो डिक्रीज होगी। टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेटर स्पीशीज, नहीं सर ट्रॉपिकल के पास ज्यादा होगा ना। ट्रॉपिकल, टेम्परेट जो है वो तुम्हारे पास, ट्रॉपिकल्स आर मोर इवोल्यूशनरी टाइम कंट्रीब्यूट टू द ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड रहा। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल देन द टेम्परेट, नहीं हाँ, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर मोर सीजनल देन द टेम्परेट वन। ट्रॉपिक्स आर लेस सीजनल एंड मोर स्टेबल। ये लेस सीजनल है एंड मोर स्टेबल है, एंड दे आर मोर स्टेबल, ठीक है। अगला सवाल, सवाल समझा आपको? ये ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 155 का मैच दी कॉलम करते हैं। मैं साइड हट जा रहा हूं, ट्राई करो बेटा। वासा इफ्रेंशिया जो होगा, वासा इफ्रेंशिया ये किसके लिए होगा? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है क्या? हाँ सर। क्लोएका जो है, क्लोएका डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम, और नेफ्रॉन तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। चलो जी, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। और कौन सा तुम्हारे पास करेक्ट है? ओके ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट कौन सा है? पीटीएच रीअब्सॉर्ब्स द यूरिया बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर पीटीएच तो पहली बात रीअब्सॉर्ब कभी भी नहीं करता यूरिया को। क्या पीटीएच आपका यूरिया कभी भी रीअब्सॉर्ब करता? नहीं सर। हाँ, यूरिया आपका पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है। पहली बात, यूरिया आपका पैसिवली रीअब्सॉर्ब होगा। एडीएच इज सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर ब्यूडर, ये करेक्ट है। काउंटर करंट इज फॉर्म बिटवीन द लूप ऑफ एनलिस एंड वासा रेक्टा। ग्लोमेरुलस इनसाइड द रीनल कॉर्पोसेल्स। तो बी, सी और डी जो है ना वो सही है। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल वो रीनल कॉर्पोसेल्स बनता है क्या? सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बैरियर वालों के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? फॉर बैरियर कौन सा इनकरेक्ट है?
निरोध जो है वो पॉपुलर कौन सा, ये मेल कॉन्डम होता है क्या? ओके, मेल कॉन्डम कवर द पेनिस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एसटीआईज। फीमेल कॉन्डम्स ये वजाइना और सर्विक्स को कवर करेगा और डिस्पोजेबल है, डायफ्राम को अपन सर्विक्स में इंसर्ट करते हैं और ये आपका रीयूजेबल होता है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कौन सा करेक्ट मैच है बेटा? करेक्ट मैच, कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। जोना पैलिसुडा ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर है जो कि ओवम को सराउंड करेगा। एक्रोसोम टेल लाइक नहीं है, हेड पे प्रेजेंट है। सर्टोली सेल्स ये तो लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे, नॉट सर्टोली सेल्स। 159 बेटा डेंड्राइट्स क्या करेंगे? इट विल रिसीव द इंपल्स एंड ट्रांसमिट देन टू द सेल बॉडी। ये उसके बाद सेल बॉडी को ट्रांसमिट करेंगे। एक्सॉन जो है ये ट्रांसमिट करेंगे इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, it is found in the white matter of the brain and the spinal cord, or non-myelinated, it is enclosed by the Schwann cell but has a no myelin sheath. Nerve impulse, electrical disturbance in the membrane potential. A will be the correct statement, isn't it? A will be the correct statement. आगे की ओर बढ़ो। Liver secretes the bile that help in the digestion of the proteins in the frog. बेटा बाइल कभी भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है क्या? क्या बाइल कभी भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा? नहीं। बाइल आपका ये आपके पास क्या करता है बेटा? फैट के डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करेगा। पेनक्रियास secrete the enzyme for the digestion of fat and carbohydrates in the frog. Statement B is your incorrect. ओके, अब बोलना ना कि सर नहीं तो कान तुम्हारा टेस्ट करूंगा। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम ध्यान से देख लो। Select the incorrect match related to the plasmodium and malaria. Incorrect match. Sporozoid तुम्हारा infectious form होता है which is introduced in the human by the mosquito. Hemozoin is responsible for the periodic fever and the chills. Liver is a site for sexual reproduction. ये गलत हो गया, ये आपके पास सरासर गलत हो गया। Liver is a site of asexual reproduction. ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, ये मेरा एक इनकरेक्ट है। फीमेल एनोफिलिस वेक्टर एंड सेकेंडरी होस्ट तुम्हारे पास प्लाज्मोडियम के लिए रहता है। चलो, एज्मा इम्फेंसिमा से कैसे डिफर करेगा? ओके, अस्थमा और इम्फेंसिमा आपस में कैसे डिफर करेंगे? अस्थमा क्यों होता है बेटा जी? बिकॉज आपको यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो आपको अस्थमा देखने को मिलता है। चलो अगला सवाल, मैच दी कॉलम करना है। ओके, मैच दी कॉलम करना है बेटा। ए सिलोमेट क्या होंगे? ए सिलोमेट प्लेटी एलिमेंथेसिस, स्यूडोसिलोमेट एसिक एलिमेंथेसिस और सिलोमेट मेरे मॉलिस्का हो जाएंगे। सी विल बी द करेक्ट। कौन सा यहां पे प्लासेंटल हॉर्मोन्स को लेकर करेक्ट है? ओके, करेक्ट फॉर दी प्लासेंटल हॉर्मोन्स। प्लासेंटा सिक्रेट्स द ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। क्लियर है? प्लासेंटा क्या सिक्रेट करेगा? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL प्रेगनेंसी के दौरान। सिलेक्ट दी करेक्ट मैच रिगार्डिंग दी सेगमेंटेशन एंड दी सिमेट्री। सेगमेंटेशन और सिमेट्री के रिगार्डिंग करेक्ट मैच। आर्थ्रोपोडा ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। शो करता है क्या? यस, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपका शो करता है। ठीक है। मोलस्का बाइलेटरल सिमेट्री, मोलस्का अनसेगमेंटेड है। एकाइनोडर्माटा तुम्हारे पास एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, रेडियल। बाइलेटरल लार्वल में देखने को मिलेगा। सिलेंट्रेट जो होंगे ये तुम्हारे रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ये पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 166, मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूं, आइए करते हैं। बेटा हेरोइन जो है ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से मिलकर बनता है। मॉर्फिन जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैपेवर सोमनीफेरम। कैनेबिनॉइड्स जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द कैनेबिस सटाइवा। और जो कोकेन है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इरेथ्रोजाइलम कोका। एंड स्मैक इज योर कॉमन नेम ऑफ द हेरोइन। फर्स्ट विल बी द करेक्ट। चलो
क्वेश्चन नंबर 167, दिमाग लगाना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। क्या हुआ, स्पैम ने करो। अच्छा, बहुत से लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं यार? आज बच्चे कम आए हैं क्या? ओ भाई, आज बच्चे कम आए हैं, पता ही नहीं था मेरे को, इतने कम आज कैसे आए हैं? अब क्लास लगाने की बारी आ चुकी है इनकी। दिस इज नॉट अ गुड जेस्चर। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। 167 देखते हैं। A natural method of the contraception do not involve use of any device or the hormone. ओके ये तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। नेचुरल मेथड में तुम्हारे पास क्या होता है? डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनी डिवाइस। ये तो करेक्ट होना चाहिए ना, दिस विल बी योर, दिस शुड बी द करेक्ट, दिस शुड बी द करेक्ट। ये आपके पास करेक्ट है जी। चलो, द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज द मेथड इन विच द कपल्स परफॉर्म द कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बेटा अवॉइड करवाते हैं अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स। लैक्टेशनल एमिनोरिया इज एन इफेक्टिव मेथड ओनली अप टू द 6th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ए और सी तुम्हारे पास करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 168 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देख लेते हैं। ये ए जो है ये तुम्हारा ए बैंड हो गया, बी इज योर आई बैंड, सी जो है दिस इज योर जेड लाइन, D is your H zone and E is your sarcomere, isn't it? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 169 देख लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज द स्लोअर देन द केमिकल साइनेप्स। नहीं सर, ये फास्टर होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स यूजेस द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एन इंपल्स कंडक्शन। इलेक्ट्रल यहां पे तुम्हारे पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते हैं, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते हैं, नहीं न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू द फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया को लेकर इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा? फाइलम नाइडेरिया को लेकर। ओके, पॉलिप तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल होगा, सेसाइल फॉर्म होगा, एग्जांपल हाइड्रा और एडेम्शिया। मेडुसा फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला शेप, ऑरिलिया। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेड्यूसा विल फॉर्म दी पॉलिप सेक्सुअली, ये तुम्हारा इनकरेक्ट है। ओके, अगला सवाल। ओके, अगला सवाल कौन सा तुम्हारे पास एड्रिनल मेड्यूला के लिए करेक्ट होगा और उसके हार्मोन के लिए? इट सिक्रीट्स है ना एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। दिस हार्मोन्स आर द पार्ट ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। दे डिक्रीजेस द हार्ट रेट, दे इंक्रीजेस द हार्ट रेट, ये गलत है। दे स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन एंड इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल। तो ए, बी और डी जो है ना वो करेक्ट होगा। आइए 172 देख लो। 172 मैं साइड में आ जाता हूं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बेटा क्या होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है जी? तो डेवलपमेंट ऑफ द सिमिलर फंक्शंस इन द अनरिलेटेड ग्रुप्स। Divergent evolution will be your modification of similar structure to different for a different uses. Okay, adaptative radiation क्या होगा? Adaptative radiation, evolution from the common ancestor into the multiple forms. Saltation will be your large mutation causing the sudden change. Genetic drift क्या होगा जी? Change in the allelic frequency. तो Q will be your correct जी। कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है? कौन सा बेटा जी आपका यहां पे इनकरेक्ट मैच है? इनकरेक्ट मैच, सिंपल क्वेश्चन है, चलो इसको फटाफट कर लो, फटाफट कर लो। क्या होगा मेरे पास? जी जो है ओवर सिक्रेशन विल कॉज अ गाइगेंटिज्म, ये तुम्हारे पास स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ थर्ड हार्मोन। एसीटी जो है स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को ना, मेडुला को नहीं। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो ये तुम्हारा एक इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का कौन सा प्रॉपर रोल है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर
इट रेगुलेट द ब्रीदिंग रेट इन रिस्पॉन्स टू दी बॉडी डिमांड्स। तो ये बॉडी डिमांड्स के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करते हैं। ओके ठीक है, डन। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बात एकदम क्लियर है? ओके चलो जी। अब ना इसका एक ही उपाय है कि भाई अब मैं ना रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल नहीं कराऊंगा बट रिकॉर्डिंग विल बी नॉट अवेलेबल फॉर एनी क्लास। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। ओके, मायोसिन फिलामेंट के लिए कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट मैच रहेगा? भाई पेपर भी उनको लाइव ही अटेम्प्ट करना है, उसका तो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे ना पेपर। देखो, मेरोमायोसिन रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन। हेवी मेरोमायोसिन इट फॉर्म द क्रॉस ब्रिज एंड कंटेन द ग्लोबुलर हेड। ग्लोबुलर हेड कंटेन द एटीपीएस एंड द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। लाइट मेरोमायोसिन ये तुम्हारा आउटवर्ड प्रोजेक्ट नहीं करेगा। लाइट मेरोमायोसिन तुम्हारे पास क्या होगा जी? ये तुम्हारा टेल रीजन पे प्रेजेंट होता है जी, ये टेल रीजन में आपको देखने को मिलता है। ओके, बाहर की ओर प्रोजेक्ट नहीं करता ये। चलो क्वेश्चन नंबर 176। ओके, ध्यान देना अब आपको, ये ए क्या कर रहा है? ये सेपरेट कर रहा है वेंट्रिकल्स को। ये ए जो है वो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है। कौन है? आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये आपका सेपरेट करने में आपको हेल्प करेगा। किसको? वेंट्रिकल्स को जी। बी जो होगा ये क्या है? बी विल बी इज वॉर, ये तुम्हारा बंडल ऑफ हिस है। बंडल ऑफ हिस है तो ये तुम्हारे पास ट्रांसमिट करेगा इंपल्स टू द वेंट्रिकुलर वॉल। सी तुम्हारा एसए नोड है, ये इनिशिएट करेंगे हार्ट बीट को। और डी तुम्हारे पास क्या होगा बेटा? ये एवी नोड होगा। बी विल बी द करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे बेटा करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन, हिंज जॉइंट अलाउ द मूवमेंट इन द टू प्लेन्स। हिंज जॉइंट कितने प्लेन में? वन ही प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन। देखो ना, एल्बो जॉइंट हो गया और तुम्हारा नी जॉइंट हो गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट में आपको हेल्प करेंगे। फिर फाइबरस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। कार्टिलेजिनस ये लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करेगा। बी सी डी तुम्हारे पास करेक्ट हो गया। आइए जी, एक ये सवाल भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब बाइपोलर न्यूरॉन आपको रेटिना में देखने को मिलता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होंगे ये आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा। यूनिपोलर जो है आपको ये कहां पे देखने को मिलते हैं बेटा? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो एक ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है जी। चलो, होमो हैबिलिस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पहले जिनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी? 650 से 800 सीसी थी ब्रेन कैपेसिटी। होमो इरेक्टस 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी थी। निएंडरथल्स में 1400 सीसी थी। होमो सेपियंस ये मॉडर्न मैन है और ऑस्ट्रोलोपैथिकस तुम्हारा एप लाइक मैन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैनक्रियाटिक हार्मोन और आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट ऑप्शन को। इनकरेक्ट ऑप्शन को, ग्लूकागॉन जो होगा इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा बट ये ग्लाइकोजिनेसिस नहीं करवाता। ग्लूकागॉन क्या ग्लाइकोजिनेसिस करवाता है? नहीं सर, ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवाएगा। ये तुम्हारा ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवाएगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवाएगा। बी वाला एक तुम्हारा इनकरेक्ट है जी। तो इसी से बेटा हम लोग ने हमारा टोटल 90 एमसीक्यूज अपन ने यहां पे निपटा दिया। टोटल 90 एमसीक्यूज अपन ने यहां पे निपटा दिया। अगर मजा आ गया तो भैया प्लीज सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे अगर मजा आ गया तो। ओके, वीडियो को जरूर से सभी लोग लाइक कर देंगे। मजा आ गया? यस बेटा जी, मजा आ गया। ओके, मैं अभी ना अगले कल से क्या करूंगा ना, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं करवाऊंगा मैं, और स्ट्रिक्टली आज क्लास में इस बात के बारे में बोल दूंगा। ओके यार, बहुत मेहनत लगता है पेपर बनाने में, है ना, खुद से पूरा पेपर डिजाइन करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। ओके, तो जरूर से टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मैं रात 10 बजे ले लूं मॉलिक्यूलर बेसिस, 300 क्वेश्चन है, या कल सुबह 10 बजे ले लूं, लेट मी नो द टाइमिंग। तुम संभाल पाओगे? रिवीजन हुआ है? क्योंकि बिना रिवीजन क्या होगे, तुम खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, चलो जी, डन। आइए जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बाइपोलर तुम्हारे पास रेटिना में मिलेगा। यूनिपोलर जो है क्या कहते हैं, मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। यूनिपोलर तुमको एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है जी। ओके, ठीक है, यस, चलो जी।
रिवीजन कर लियो ना, बढ़िया बेटा। कल तुम्हारी 2 बजे ये टेस्ट होगी, जरूर से आप लोग ये टेस्ट दे दीजिएगा, बेंचमार्क टेस्ट है, कल 2 बजे आपके पास होने वाली है जी। डन, आइए मिलते हैं अपन अगले क्लास के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। चल थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, सी यू। मार्क्स कमेंट करके बता देना, थैंक यू।